नमस्कार, हमारी खास पेशकश में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। साल 2023 की विदाई और नए साल 2024 का स्वागत आप जरूर करिए। तमाम वादियों और पर्यटन स्थल इन दिनों गुलजार हैं, लेकिन इस जश्न में अपना और अपने परिवार का ख्याल आप जरूर रखिए। यानी जश्न हो, जोश हो, साथ में होश हो। तो जबलपुर के पास बेड़ाघाट में प्रकृति का बेहद ही खूबसूरत नजारा है, जिसे देखने देश विदेश से लोग बड़ी संख्या में यहां पर आते हैं। खासकर वादियों के सीजन में, सर्दियों के सीजन में यहां पर वादियां को निहारने बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। बेड़ाघाट में वाटरफॉल के साथ संगमरमरी वादियों के बीच नौका विहार करने का लोग आनंद लेते हैं। यहां पुराने संसद भवन की तर्ज पर प्राचीन काल का बना 64 योगिनी मंदिर भी प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है और इस मंदिर में भगवान शंकर और माता पार्वती विराजमान हैं। इसके साथ ही रोपवे से नर्मदा के करीब 100 फीट ऊपर से पर्यटक यहां के खूबसूरत नज़ारे का दीदार करते हैं। बेड़ाघाट का संगमरमर भी बेहद यहां खास है। यहां आने वाले पर्यटक इस संगमरमर से बनी कलाकृतियों की खरीदी करते हैं। पर्यटकों की सुरक्षा के लिए स्थानीय प्रशासन और पुलिस विभाग के साथ होमगार्ड के जवान भी यहां तैनात रहते हैं। मेरे यहाँ की खुशी, बहुत ही आनंद आया आपका धुआंधार देखने के बाद में। इसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पर आजू बाजू जितने भी साइट सीन सब घूमे हैं, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा। जबलपुर में बेड़ाघाट एक इंटरनेशनल जगह है, जहाँ मतलब पूरी दुनिया से लोग आते हैं, ना कि सिर्फ जबलपुर से, पूरे हिंदुस्तान से और पूरी दुनिया से लोग आते हैं। ये एक ऐसी जगह है। ये हम लोग कोतमा से आए हैं, एमपी अनूपपुर के जिले से। यहाँ अभी आए हैं, अभी तो देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है स्पॉट। तो अभी रोपवे से आए हैं हम लोग यहाँ पर बेड़ाघाट के इस साइड पे। धुआंधार में जो ये रोपवे एक नई चीज देखने में मिली, बहुत शानदार लगा। खाने पीने की चीजें अभी नॉर्मल है, बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है पर्यटन स्थल के हिसाब से। मैं भेड़ाघाट आया और ये नर्मदा नदी का ये जो धुआंधार वाटरफॉल देखा तो मुझे राहत मिली कि मैं दे रहा है लेकिन दुरुस्त आया। तो भेड़ाघाट आया, यहाँ पे कल हम ग्वारी घाट गए थे, बहुत अच्छा लगा। भेड़ाघाट आकर के यहाँ का नज़ारा बहुत अच्छा लगा। मार्बल रॉक्स अभी हमें जाना है, तो जबलपुर आना हमारा सार्थक हो गया। अभी दिसंबर की छुट्टियां पड़ रही हैं और हमने यहाँ मध्य प्रदेश में आने का प्रोग्राम बना रखा था कई दिन से। जहाँ आए हमने देखा धुआंधार का जो वाटरफॉल है, बहुत अच्छा लगा हमको। कल हम गए थे वहाँ ग्वारी घाट पर, बहुत अच्छा लगा। मध्य प्रदेश की हमारे दोस्त ने बता रखा था, बहुत अच्छी लोकेशन है, बहुत अच्छा है। दिसंबर और जनवरी का जो महीना होता है भेड़ाघाट में, वो बहुत ही देखने लायक सीन होता है धुआंधार का। और अपने भारत के साथ साथ में ही दूसरे देशों से भी इस बार सैलानी यहाँ पे आ रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट बहुत यूनिक है और मार्बल भी बहुत सफ़ेद है, अच्छा लग रहा है, इसलिए ले रहा हूँ। बहुत अच्छा लगा, मार्बल रॉक, धुआंधार फॉल्स, बहुत अच्छा लगा। बेड़ाघाट बहुत सुंदर है यार, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मज़ा है। हम यहाँ अक्सर आते जाते रहते हैं, बहुत ही खूबसूरत है। ये नेचुरल ब्यूटी है, पहाड़ों के बीच में वाइट मार्बल है और यहाँ आओ तो बारिश का भी मज़ा आ जाता है, क्योंकि जो बौछारें आती हैं पूरा फेस में आती है। भैया सब जगह फोर्स लगा हुआ है, जैसे धुआंधार में 3-4 लोग लगे हैं, अपना स्टाफ जगह जगह बैरिकेड लगवा दिए गए हैं कि कहीं जाम ना लगें। और यहाँ भी 2 लोग परमानेंट लगे रहते हैं कि भीड़ व्यवस्थित लाइन में लगी रहे। अभी बाकी दिनों की अपेक्षा तो बहुत ज़्यादा पब्लिक आ रही है, फिर भी लगभग ये मान के चलो कि 2 से 3 गुना ज़्यादा पब्लिक आ रही है। नगर परिषद ने भी बैरिकेड, लाइफ जैकेट और है तो सुरक्षा के लिए मोटर बोटों का इंतजाम किया है, जिसमें पर्यटकों को कोई असुविधा ना हो। अनाउंसमेंट धुआंधार में पंचवटी और सारी जगह व्यवस्थाएं जो है नगर परिषद की ओर से तंदुरुस्त व्यवस्थाएं की गई हैं। तो मध्य प्रदेश का ग्वालियर शहर ऐतिहासिक विरासत वाले शहर में से एक है। यहां आम दिनों में पर्यटकों की भीड़ तो रहती है, लेकिन नए साल के मौके पर शहर के अलावा दूर दराज से भी लोग यहां घूमने आते हैं। ग्वालियर किला, गांधी प्राणी उद्यान, तिघरा बोट क्लब और बैजाताल बोट क्लब पर हजारों की संख्या में इस बार भी सैलानी पहुंच रहे हैं।
लगातार बढ़ते पर्यटकों को देखते हुए पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। वहीं यहां दुकान लगाने वाले लोग भी अपनी आमदनी को लेकर खुश नजर आ रहे हैं। बता दें कि इस बार नगर निगम ने पिकनिक स्पॉट के कई इलाकों पर सुरक्षा बढ़ाई है। साथ ही टिकट को ऑनलाइन कर दिया गया ताकि टिकट के लिए लाइन न लगाना पड़े। नए साल के आगाज के लिए बस कुछ ही वक्त बचा हुआ है और ऐसे में ग्वालियर के शहर को जो महत्वपूर्ण टूरिस्ट पैलेस है, 4 वहां पर जो पर्यटक है उनका पहुंचने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। देश विदेश के साथ साथ यहां पर लोग पहुंच रहे हैं और मैं इस वक्त मौजूद हूं ग्वालियर का फोर्ट, यानी कि ग्वालियर का फोर्ट 135 राजाओं ने इस किले पर राज किया है और अब इस किले को देखने के लिए देश और दुनिया से यहाँ पर लोगों की भीड़ उमड़ रही है। न्यू ईयर पर अभी से सेलिब्रेट करने के लिए, घूमने के लिए निकल पड़े। यस सर। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, ग्वालियर का किला है, बढ़िया। कहाँ से आए हुए आप लोग? हम ग्वालियर से ही हैं। कैसा लगता है कि ग्वालियर के इतने पिकनिक स्पॉट हैं, उसको अभी से घूमने के लिए निकल पड़े हैं आप लोग? हाँ, बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही शानदार व्यूज़ रहता है यहाँ का, बहुत मज़ा भी आता है और बाहर से भी लोग आते हैं घूमने के लिए, जैसे कि आप देख रहे हैं वो आए हुए हैं, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर घूमने के लिए, बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप देखेंगे कि फैमिलीज में कई सारी वो अभी से आना है, यहाँ पर शुरू हो गई है, तो उनसे ही बात कर लेते हैं। क्या अभी छुट्टियों का दौर शुरू हो गया, घूमने का दौर न्यू ईयर पर? बिल्कुल, छुट्टियों दौर शुरू हो गया है और मौसम भी इतना अच्छा हो रहा है आज, तो बिल्कुल घूमने का तो बनता है। क्योंकि ग्वालियर एक ऐतिहासिक शहर है, पर्यटन के 4 बड़े स्पॉट्स, यहाँ पर लोगों को कहीं बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है, आनंद बिल्कुल नहीं, जाने की जरूरत भी नहीं है और यही लग रहा है शिमला है, मनाली, यहीं पे फील हो रहा है अभी। तो क्या बाहर जाने का प्लान कैंसिल है, यहीं छुट्टियाँ मनाएंगे क्या? हाँ, अभी तो यहीं पर है, आगे देखते हैं। तो कैसा लग रहा है ग्वालियर का आर्किटेक्ट जिस तरह से है? बहुत अच्छा है, बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है जब ग्वालियर में सब कुछ है। तो आप देखेंगे कि बहुत सारे पर्यटक हैं यहाँ पर, फैमिलीज आपको यहाँ पर मिलेंगी। आपको यहाँ पर जो लोगों के जो आने का सिलसिला है, टूरिस्ट के जो आने का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। 1 नहीं 2 नहीं बल्कि हजारों यहाँ पर सैलानी हैं, हर रोज पहुँच रहे हैं। देखेंगे कि आप कई सारी फैमिलीज हैं वो यहाँ पर पहुँची हुई है। छुट्टियाँ शुरू हो गई, एंजॉय शुरू हो गया आप लोगों का? हाँ, एंजॉय कर रहे हैं बिल्कुल। तो कैसा लगा ग्वालियर का किला? ग्वालियर बहुत अच्छा किला है। तो कैसा लगा बेटा ग्वालियर का किला और जो ऐतिहासिक स्थल है आप लोग घूम रहे हैं? बहुत अच्छा लगा और हम लोग फैमिली के साथ आए हैं बच्चों के लिए घुमाने के लिए। पुराना है ना, हिस्टोरिकल प्लेस है ये, इसलिए। तो आप देखेंगे कि हिस्टोरिकल प्लेस पर लोग आए हुए हैं और घूम रहे हैं और मैं जैसा कि ग्वालियर के किले पर मौजूद हूं और उसी को लेकर आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग हैं। आपको जहां तक आपकी नज़र जाएगी वहां तक आपको लोग हैं वो नज़र आएंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 31 और 1 जनवरी का जो जश्न है उस पर लोग घूमते हैं वो अभी से निकल पड़े हैं। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। चलो बात छत्तीसगढ़ की करते हैं। राजिम को छत्तीसगढ़ का प्रयागराज कहा जाता है। यहाँ नदियों पैरी, सोढुर और महानदी का संगम है। इस त्रिवेणी संगम के बीचों बीच भगवान शिव का प्रसिद्ध मंदिर है जिसे कुलेश्वर नाथ के नाम से जाना जाता है और ऐसी मान्यता है कि वनवास के दौरान माता सीता ने रेत से इस शिवलिंग का निर्माण किया था। शिवलिंग के 5 मुख होने के कारण इसे पंचमुखी कुलेश्वर नाथ शिव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। राज्य में भी भगवान विष्णु राजीव लोचन के रूप में विराजमान है। माघ मास के पूर्णिमा के दिन से महाशिवरात्रि तक यहाँ 15 दिनों का मेला भी लगता है। आस्था का अलौकिक धाम होने की वजह से राज्य में साल भर पर्यटकों और श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। पर्यटकों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ पर यातायात के लिए रोडों को टर्मिनेट किया जाता है, साथ ही बैरिकेड्स लगाए गए हैं। उनके बैठने के लिए जहाँ व्यवस्था की गई है वहाँ पर यहाँ जवान जो है उनको तैनात किया जाता है। साथ ही एक चौकी का भी यहाँ पर स्थान है जहाँ पर कर्मचारियों की पदस्थापना की जाती है। स्वयंभू शिव जी है यहाँ पर। इस पुन्नी का मेला लगता है बहुत बड़ा यहाँ पर, तो बहुत सुना है पर आने का सौभाग्य बहुत समय बाद यहाँ मिला है और बहुत अच्छा लगा। और राजिम बहुत अच्छा है, राजिम में लक्ष्मण झूला है, नदी है और अच्छा लग रहा है। पर्यटक स्थल है राजिम और यहाँ आने के बाद मुझे सुखद अनुभव प्राप्त हो रहा है, बहुत अच्छा ही लग रहा है। राजिम बहुत ऐतिहासिक नगरी है और 7वीं 8वीं शताब्दी से यहाँ भगवान श्री राजीव लोचन जी का मंदिर है और त्रिवेणी संगम है यहाँ पे पैरी, सोंढूर और महानदी जिसके मध्य स्थित है भगवान श्री कुलेश्वर नाथ का मंदिर का। यूट्यूब में टीवी में देख के आया हूँ, ये पूरा अच्छा लगा, हमारा बहुत अच्छा लगा। ये जो छत्तीसगढ़ का प्रयाग है राजिम, और यहाँ श्री राम भगवान जब वनवास लिखे थे तो इसका राम वन गमन पथ भी यही है।
2023 की विदाई और 2024 के स्वागत के लिए धमतरी के गंगरेल बांध का नजारा इन दिनों देखते ही बन रहा है। कुदरती नजारे का लुत्फ उठाने हर साल की तरह इस साल भी लोगों की भीड़ यहां पर जमा होना शुरू हो गई है। डैम में तरह तरह के बोट्स, क्रूज और बच्चों के लिए एयर बलून के साथ कई ऐसी चीजें हैं जो पर्यटकों को आने पर मजबूर करती है। सैलानियों के हुजूम को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। साथ ही नक्सल इलाका होने के कारण नक्सल इलाके में सर्चिंग भी बढ़ा दी गई है। धमतरी में जो है गंगरेल बांध, वहाँ काफ़ी रोमांच और देखने को मिलता है। हर नया साल में पिकनिक मनाने के लिए ऐसी जगह है और गंगरेल में अंगार मूर्ति माता का दर्शन भी हो जाएगा, उसके चलते पर पिकनिक भी हो जाएगा। ये दोस्तों के साथ वही सपन लोग इस साल नया साल में सेलिब्रेट करने की सोच रहे हैं। नया साल सेलिब्रेट करने के लिए हमारा पूरा परिवार सहित बच्चे, मिसेस और माता पिता के साथ इस बार प्रोग्राम बना है कि रविशंकर महानदी जलाशय डैम जाना है और वहाँ नदी किनारे एक स्वच्छ जगह में बैठकर वहाँ भोजन का आनंद लेना है। और वहाँ गंगरेल में देखा जाए तो पूरे छत्तीसगढ़ की नहीं, पूरे भारत के लोग वहाँ घूमने आते हैं और बहुत ही बेहतरीन जगह है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा जिले के सभी राजपत्रित अधिकारी एवं थाना चौकी प्रभारी को स्पष्ट रूप से निर्देशित कर दिया गया है कि उनके क्षेत्र में जितने भी पर्यटन स्थल, पिकनिक स्पॉट्स हैं, उनको चिन्हांकित करके वहाँ पर पर्याप्त बल लगाने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। तो नए साल के आगमन के साथ ही पर्यटन स्थलों में पर्यटकों का आना अब शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक अमृतधारा जलप्रपात है। यहां पर्यटकों का साल भर आना जाना लगा रहता है। नए साल में आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ जाती है। अमृतधारा जलप्रपात कोरिया जिले में हसदेव नदी पर बने इस जलप्रपात में करीब 90 फीट ऊंचाई से पानी गिरता है। जलप्रपात का जायजा लिया हमारे संवाददाता सतीश गुप्ता ने। नए साल के आगमन के साथ ही अमृतधारा पर्यटन स्थल में पर्यटकों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। लोग दूर दूर से यहाँ पे पिकनिक मनाने के लिए आ रहे हैं और आपको मैं अमृतधारा का वो नज़ारा दिखाता हूँ जो हसदेव नदी पर बना हुआ है। ये 90 फीट की ऊंचाई से ये जो पानी है ये नीचे गिरता है, जिसकी अप्रतिम छटा को देखने के लिए लोग आते हैं। और जब नीचे ये पानी जो धारा गिरती है तो दुधिया धारा ये पूरी तरह प्रभावित होती है। इस तरह के नज़ारे को देखने के लिए लोग बड़ी दूर दूर से आते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, लेकिन देखिए रेलिंग को क्रॉस करके भी लोग यहाँ पे सेल्फी लेने और फोटो खिंचवाने के लिए फाल के जो नज़दीक चले गए हैं। सुरक्षा की बिना परवाह किए लोग फोटो खिंचवा रहे हैं और सेल्फी ले रहे हैं और रेलिंग को पार करके जो है उस पार जा रहे हैं, जिससे जान का जो है खतरा हो सकता है। किसी भी तरह की पुलिस यहाँ पे मौजूद नहीं है, जबकि यहाँ पे पुलिस सहायता केंद्र बनाया गया है। और किसी तरह की जो अनहोनी हो जाएगी तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? जिस तरह से यहाँ पे पहले भी इसी फाल में घटनाएं हुई हैं, तो ऐसे में आने वाले नए साल के को देखते हुए पुलिस प्रशासन को इस ओर जो है सचेत होना चाहिए और यहाँ पर जो है सुरक्षा को दृष्टिकोण से यहाँ पे पुलिसकर्मी की तैनाती करनी चाहिए, जिससे किसी तरह की घटना ना हो। सतीश गुप्ता, IBC 24, अमृतधारा। नए साल 2024 का आगाज होने वाला है। ऐसे में लोग अपने परिवारों के साथ या फ्रेंड के साथ घूमने फिरने के लिए निकलते हैं। अगर आप भी कहीं घूमने का प्लान कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में कई ऐसे ऐतिहासिक जगह हैं जहां आप जाकर नया साल मना सकते हैं। पचमढ़ी, सतपुड़ा नेशनल पार्क और मड़ई की आप सैर कर सकते हैं। प्राकृतिक स्थलों के लिहाज से ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। आप इन स्थानों पर वन्य प्राणियों, झरने, पार्क और जलप्रपात का लुत्फ उठा सकते हैं। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में जैसे कि क्रिसमस समय से ही पर्यटकों का जो आगमन है वो बहुत ज़्यादा है। हमारा जैसे मड़ई जोन है, चूरना जोन है, इन जगह में फुल गाड़ियाँ चल रही है। टाइगर के अलावा लेपर्ड है, स्लॉथ बियर है, बाकी वन्य प्राणी भी रहता है। इसके अलावा सतपुड़ा में जो आकर्षण के रूप में बोटिंग है, ट्रैकिंग है, कैंपिंग है एंड बफर में सफारी जोन्स है, वो भी एक आकर्षण है यहाँ पर टूरिस्ट आने के लिए। सब कुछ नेचुरल है और हम 2 दिन से आए हुए हैं, 2 दिन से घूम ही रहे हैं। पहले हम लोगों ने जटाशंकर वगैरह घूमा, उसके बाद आज बी फॉल गए थे। अब सनसेट का वेट कर रहे हैं। जैसे ही सनसेट होता है तो बस सनसेट का ही वेट हो रहा है सनसेट देखने के लिए। इसको किसी भी कैमरे में कैप्चर नहीं किया जा सकता, बस एंजॉय कर सकते हैं इस चीज को।
श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में आने वाले पर्यटकों के लिए एक अच्छी खबर। विदेशों से लाकर बसाए गए चीतों को लंबे इंतजार के बाद पर्यटक खुले जंगल में रफ्तार भरते अब निहार सकते हैं। नए साल पर कूनो नेशनल पार्क के अहिरा गेट से पर्यटकों का आवागमन जारी है। यहाँ 30 से 35 किलोमीटर का एरिया पर्यटकों को घुमाया जाता है। इस एरिया में चीता, तेंदुए, भालू, हाथी और बाघ के दीदार हो सकते हैं। कूनो नेशनल पार्क में हरियाली के साथ शांत वातावरण पर्यटकों को काफी आकर्षित करता है। पार्क गेट नंबर 1 टिकटोली को भी जल्द ही पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा, जिससे पर्यटक चीतों के बाड़े के पास से होते हुए निकल सकेंगे। ऐसे ही आगे जाकर विजयपुर क्षेत्र से बना हुआ आगरा गेट को भी पर्यटकों के लिए जल्दी खोला जाएगा। जंगल में देखना इज अ डिफरेंट स्टोरी, और बाकी जानवरों को बाहर में आप देखने को, आप सीइंग ये सब कुछ आप उसमें चिड़ियाघर में भी अपन लोग देख सकते हैं, बट लेकिन यहाँ देखना इज अ टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस। तो हम लोग का एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा यहाँ पे। ओवरऑल एक्सपीरियंस यहाँ का बहुत अच्छा है। जो फॉरेस्ट है यहाँ का, जिस तरह का मिक्स फॉरेस्ट है, करदई सलाई का, और थोड़े घास के मैदान भी हैं। चीतल की डेंसिटी अच्छी है और प्रे बेस अच्छा है यहाँ पे। और लेपर्ड्स में 6 सफारी करवाए हूँ, 6 में से 4 में लेपर्ड दिखे हैं, तो लेपर्ड अच्छे दिखते हैं। भालू का मूवमेंट यहाँ पे है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। हमको बहुत सारे जानवर भी दिखे हैं, हिरण दिखा है, लेपर्ड दिखा है, सब दिखे। जंगल बहुत खूबसूरत है, जैसे व्यवस्था भी अच्छी यहाँ पे। हम लोग आए फर्स्ट टाइम, बहुत अच्छा लगा हमें, बिल्कुल बहुत अच्छा हमारा एक्सपीरियंस था। और जो लोग हम मतलब जो लेपर्ड वगैरह जो देखने आए थे वो हमें देखने को मिला, हिरण मिले हमें, और सब बहुत अच्छा लगा सर। जंगल काफी बढ़िया है, मतलब नेचुरलिटी दिखने को मिलेगी आपको। यानी कि यहाँ पर जो भी जिस तरह के जो जंगल की वाइल्ड लाइफ होती है उस तरीके से। सड़कें भी बढ़िया है, गाइड ने भी प्रॉपर गाइड किया है हमें, तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस था यहाँ का। यहाँ का जो एरिया है, जंगल है, मतलब बहुत पीसफुल लगा, बहुत अच्छा लगा देख के। और हमने बहुत हिरन, चीतल बहुत सारे देखे, तो एक्सपीरियंस इज वेरी नाइस। 2 गेट खुला है, एक पीपल बावड़ी गेट है और अहिरा गेट भी एक खुला है। अभी तीसरा गेट टिकटोली गेट भी खोलने का प्रयास में है, अभी थोड़ी देर में वो भी खुल जाएंगे। और गाइड्स का पहले भी पिछली साल भी हमने ट्रेनिंग दे चुका है, 60 साइड करीब, 60 गाइड करीब। वो भी अगर टूरिस्ट का संख्या बढ़ जाएंगे तो गाइड्स को भी वही काम में उपयोग में आएंगे। छत्तीसगढ़ का शिमला कहे जाने वाले अंबिकापुर के मैनपाट में नए साल आते ही पर्यटकों की भीड़ बढ़ने लगती है। जिला मुख्यालय अंबिकापुर से मैनपाट की दूरी 45 किलोमीटर है। मैनपाट में तिब्बत मंदिर, उल्टा पानी, दलदली और टाइगर पॉन्ड जैसे खूबसूरत पर्यटन स्थल है। उल्टा पानी में पानी की एक धारा ढलान की ओर नहीं बल्कि विपरीत दिशा में यानी ऊंचाई की ओर बहती है। इस जगह को देखने के लिए लोग दूर दूर से मैनपाट पहुंचते हैं। मैनपाट पर्यटन के क्षेत्र में तेजी से विकास कर रहा है और इसका लाभ स्थानीय लोगों को भी मिल रहा है। सैलानियों के यहां पहुंचने से स्थानीय लोगों का रोजगार बढ़ा है। खासकर दिसंबर और जनवरी के महीने में दुकानदारों की आय बढ़ जाती है और प्रशासन की ओर से दिसंबर और जनवरी महीने में सुरक्षा के भी विशेष इंतजाम किए जाते। यहाँ का जो वातावरण है, यहाँ का रहन सहन है, जो प्राकृतिक जो छटा है वो देखने लायक है। और बिल्कुल मैं तो छत्तीसगढ़ के लोगों से चाहूँगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ आए और यहाँ के उस प्राकृतिक वातावरण का लुत्फ उठाएं। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ, तो मुझे तो स्वाभाविक है प्राकृतिक चीज़ें देखने का, और अपने आयुर्वेदिक दवाइयों को ऐसी जंगल में देखते हुए मुझको बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ की जो उन्नति देखा हूँ उसके हिसाब से मुझे लगता है कि क्षेत्र का विकास बहुत हुआ। इसको और विकास करके छत्तीसगढ़ शासन को एक ऐसा स्वरूप में देना चाहिए कि लोग बाग आएं और थोड़ी हरियाली यहाँ बढ़ानी चाहिए साथ में। अभी तो कुछ ही लोकेशन घुमा हूँ, जल गया था वहाँ, ATV है, ऑल टेरेन व्हीकल है, हॉर्स राइडिंग है, बहुत गजब। बहुत ही अच्छा है। अभी तो जिनको स्पेशली नेचर में इंटरेस्ट है और वाटरफॉल्स वगैरह जाना पसंद करते हैं तो वो लोग आ सकते हैं यहाँ पे। हम लोग को इंतजार रहता है कि दिसंबर जनवरी आए और बढ़िया से हमारा पर्यटक आए और भीड़ भाड़ रहे, अच्छा लगे। जिला प्रशासन शासन को यहाँ ध्यान देना चाहिए, अच्छा डेवलपमेंट करना चाहिए और अच्छा लोग यहाँ आकर्षित हों, लोग देखने आए। सैलानियों के लिए छत्तीसगढ़ का शिमला के रूप में जब जाना जाने लगा है और साल दर साल मैनपाट में पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है। इस साल तो बहुत ज़्यादा उत्साह है और सैलानी बहुत बड़ी तादाद में मैनपाट आकर रुक रहे हैं। हजारों की संख्या में वहाँ पे पर्यटन करने के लिए लोग आते रहते हैं। छत्तीसगढ़ से भी, यहाँ से बाहर से भी लोग आते हैं। इसी को पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शासन के द्वारा मैनपाट महोत्सव का भी शुभारंभ किया गया है, जो पिछले कई सालों से हो रहा है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी थोड़ा सा वहाँ पे सिचुएशन अच्छा हो गया है।
तो आपने देखा कि किस तरह से खूबसूरत यहाँ पर नज़ारा है और इसी वजह से बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ पर हर साल पहुँचते हैं। और यहाँ और क्या कुछ खास है आपके लिए, जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। सरगुजा के हिल स्टेशन मैट पाट में इन दिनों सैलानियों का भीड़ उमड़ रहा है। इसमें कोई दो मत की बात नहीं कि प्रशासन ने मैन पाट में पर्यटन को लेकर काम न किए हों, लेकिन कुछ काम अब भी ऐसे बाकी हैं ताकि मैन पाट को पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ावा मिल सके। बहरहाल न्यू ईयर को लेकर ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि यहाँ लाखों की भीड़ उमड़ने वाली है। कैमरा पर्सन दीपक गुप्ता के साथ आकाश प्रधान, IBC 24 मैन पाट। बस्तर के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में कुटुमसर गुफा को देखने हर साल हजारों की संख्या में यहां पर पर्यटक पहुंचते हैं। 1982 में स्थापित 200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के राष्ट्रीय उद्यान में 15 से ज्यादा सुंदर लाइमस्टोन की गुफाएं मौजूद हैं। तीरथगढ़ और कांगेर धारा जलप्रपात के साथ ही यहाँ कई तरह के दुर्लभ वन्य जीव और पक्षियों की प्रजातियां हैं। यह भारत की सबसे गहरी गुफा मानी जाती है, जो 60 से 120 फीट गहरी और 4500 फीट लंबी है। इस गुफा की तुलना विश्व की सबसे लंबी गुफा कलस्वार ऑफ केव से की जाती है। इस गुफा की खोज 1950 के दशक में भूगोल के प्रोफेसर डॉक्टर शंकर तिवारी ने कुछ स्थानीय आदिवासियों की मदद से की थी। कुटुमसर की गुफा इतने विशाल है कि एक साथ कई हाथी इसमें समा जाए। नए साल पर कुटुमसर गुफा और तीरथगढ़ जलप्रपात पर पर्यटकों की भारी भीड़ देखी जा रही है। हम लोगों ने यहाँ दंतेश्वरी मंदिर और चित्रकूट जलप्रपात देखा और आज हमारा दूसरा दिन है और हम आए हैं यहाँ कुटुम्बसर की गुफा देखने। कुटुम्बसर की गुफा काफ़ी अच्छी हैं, काफ़ी पुरानी गुफाएं हैं। इन गुफाओं से काफ़ी प्राकृतिक चीज़ें यहाँ देखने को मिल रही है। मैं कटक उड़ीसा से आया हूँ और तीरथगढ़ छत्तीसगढ़ में मैं अपने फैमिली के साथ आया हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर जगह है। सुविधा तो बहुत अच्छा है गवर्नमेंट के लिए। अगर थोड़ा सैनिटाइजेशन जैसा टॉयलेट बाथरूम वगैरह हो सकता है तो और अच्छा होगा। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान अंतर्गत अभी तक हमने जो है पर्यटन के क्षेत्र में काफ़ी जो है प्रयास किए हैं और उसमें अभी विशेष रूप से हम लोग यहाँ पे गुफा और वाइल्ड लाइफ सफारी का यहाँ पे प्रावधान रखा गया था। लेकिन अभी इस वर्ष से हमने यहाँ पे सांस्कृतिक जो हमारे जो बस्तर की सांस्कृतिक विरासत है, तो यहाँ के आदिवासी समुदायों का जो कल्चर है, उसको भी यहाँ पे प्रदर्शित करने के लिए हमने कुटुमसर गांव में एक कल्चरल सेंटर जो है डेवलप किया है। तो इसी के साथ हमारी खास पेशकश फिलहाल इतना ही। आप लगातार बने रहिए और देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।